ड्रामा सीरियल खुद सर ज़ीशान को इस बार अपनी मां के चले जाने का दुख तो है ही, जिसकी वजह से वो शाज़मा को अच्छे तरीके से मुंह भी नहीं लगाता और अपने घर में वापस आ चुका है। उधर शाज़मा इस बार नफरत की आग में जल रही है, सोनिया के ऊपर इल्जाम लगा देती है, लेकिन इस बार ज़ीशान करेगा उसका बुरा अंजाम, यहाँ तक के उसे तलाक देने के ऊपर भी उतर ही आएगा। आने वाली किस्म मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। ज़ीशान परेशान हो चुका है, अकेला लॉन में घूम रहा होता है, उसे समझ नहीं आ रही आखिर वो करे तो क्या करे। उधर कब्रिस्तान में पहुंच जाता है, जहां पर वो जाकर अल्लाह से दुआएं मांग रहा है। अपनी मां के चले जाने के बाद वहां पर दुआएं कर रहा है अपनी मां के लिए कि वो जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम हासिल करे। रो रहा है, सोचों में ही गुम है। उसे इसी बात का दुख है कि वो अपनी मां के साथ आखिरी बार मुलाकात भी ना कर सका और अपनी मां की आवाज भी ना सुन सका। घर वापिस आ जाता है। घर वापिस आने के बाद खाना खा रहे होते हैं। यहाँ पर अमरीन खाना जैसे ही लगाती है तो अफान भी यहाँ पर मौजूद होता है, लेकिन ज़ीशान खाना नहीं खाता। वहाँ पर अम्मी भाई को कहता है कि मुझे बहुत ज्यादा दुख है कि अम्मी जान चली गई हैं और मैं अपनी माँ के साथ मुलाकात भी नहीं कर सका। इस चीज का जिम्मेदार वो इस बार शाज़मा को ठहराता है। अम्मी का चेहरा देखकर दिन की शुरुआत होती थी। जिस दिन भाईजान में अम्मी का चेहरा नहीं देखा करता था ना, उस दिन भी अच्छा नहीं गुजरता था। यहाँ पर अफान उसे हौसला देने की कोशिश करता और कहता है कि भाईजान आपने कल से खाना नहीं खाया, थोड़ा सा खाना खा लीजिए, ऐसे आपकी तबीयत ठीक नहीं रहेगी। अफान तो आज भी ज़ीशान का एहसास ही कर रहा है। दूसरी जानिब हरीम जो अपनी माँ के साथ ली गई तस्वीर देख रही है, आंखों में आंसू लिए हुए रो रही होती है, लेकिन इस बार ज़ीशान की परेशानी की वजह से ही उसकी माँ गई है। यहाँ पर कमरे में जैसे ही ज़ीशान आता है तो अपनी बहन को रोते हुए पाता है, उसे चुप करवाने की कोशिश करता है, चिल्ला पड़ती है। यहाँ पर हरीम कहती है कि शाज़मा भाभी ने जो किया वो तो किया, लेकिन असल गुनहगार आप हैं। यहाँ पर हरीम अपने ही भाई ज़ीशान को इन सब चीजों का कसूरवार ठहराती है। ज़ीशान उसे मनाने की भरपूर कोशिश करेगा, लेकिन अच्छे तरीके के साथ यहाँ पर वो बात भी नहीं करेगी अपने भाई के साथ। दूसरी जानिब शाज़मा जो इस बार दोबारा से नफरत की आग में जल रही है, कहती है कि मुझे अगले को सबक सिखाना बहुत अच्छे तरीके से आता है और मैं कभी भी किसी को भी माफ नहीं करूंगी। घर में शाज़मा कहती है कि खाला की इतनी ही जिंदगी लिखी हुई थी, आप क्यों नहीं समझते कि उन्हें इसी तरह से ही जाना था, इसमें मेरी क्या गलती है। घर में दाइम अपने बाबा और अपनी माँ के सामने इसी तरह की बातें कर रही होती है। दूसरी जानिब सोनिया इस बार ज़ीशान को समझाने की कोशिश कर रही है। उसे कहती है कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, उसके पास आ जाती है, हौसला देने की भी कोशिश करती है। सोनिया कहती है कि जो भी बीत गया है आप उसे बदल नहीं सकते, जो कुछ भी हो चुका है अपनी मामा के साथ, ये जो लम्हे आपके हाथ में है उन्हें तो बेहतर बना सकते हैं ना, आप अपनी जिंदगी को क्यों अजाब बना रहे हैं। सोनिया जिसके साथ वाकई ही ज़ीशान सूट करता है, उसी के साथ उसकी शादी होनी चाहिए थी, वो उसका आज भी एहसास कर रही है। शाज़मा बिल्कुल भी अपने शोहर का एहसास नहीं कर रही। सोनिया यहाँ पर भरपूर समझाती है। दूसरी जानिब सोनिया जैसे ही घर में होती है तो कॉल आ जाती है शाज़मा की। शाज़मा को इस बार पता लग रहा होता है कि ज़ीशान के पास है। उसे कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं वहाँ पर नहीं हूँ तो तुम्हारा चार्ज बन जाएगा। यही बात सुनने शाज़मा सोनिया के ऊपर ये इल्जाम तो लगा देती है कि वो उसके शोहर को अपनी तरफ ट्रैप करने की कोशिश कर रही है। वो परेशान हो जाती है। उधर शाज़मा खिड़की के पास खड़ी परेशान है कि ऊपर से नाजी आ जाती है। नाजी यहाँ पर आकर अपनी बहन की तरफ देख रही है कि वो तो बहुत बर्बाद हो चुकी है अपने इस हसद की वजह से। उधर घर में शाज़मा को कह रहे होते हैं कि ज़ीशान से माफी मांग लो, लेकिन शाज़मा कहती है कि जब तक ज़ीशान मुझसे माफी नहीं मांगेगा तो मैं कभी भी उस घर में वापस नहीं जाऊंगी और ना ही आप यहाँ से जाओगे। दाइम कहता है कि अपने दिमाग को ना थोड़ा ठंडा करो, तुम्हारे इसी एटीट्यूड की वजह से आज नौबत यहाँ पर आ चुकी है, क्योंकि ज़ीशान इस बार शाज़मा को तलाक देकर ही रहेगा। शाज़मा को आज भी यही है कि ज़ीशान उससे माफी मांगेगा, लेकिन ज़ीशान इस बार कभी भी ऐसा नहीं करेगा। शाज़मा के साथ जो कुछ भी हो रहा है वाकई ही बेहतर हो रहा है। शुरू से लेकर आज तक अपनी बहन नाज़िया की दुश्मन बनी हुई थी, इस बार सोनिया के ऊपर भी इल्जाम तानने शुरू कर दिए। कौन कौन चाहता है कि रिदा और दाइम इस बार एक हो जाएं, क्योंकि फाद तो इस बार दोबारा से धमकियां लगाने के ऊपर उतर आया हुआ था रिदा को। रिदा इस बार बहुत जल्द तलाक लेकर दाइम के पास जाने ही वाली है। शाज़मा को बुरा अंजाम देखकर आपको कैसा लगा और शाज़मा को जिस तरह से थप्पड़ भरा, वाकई वो इन्हीं थप्पड़ के काबिल थी। अपनी कीमती राय के साथ नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।